छांगुर बाबा ने अपनी एक छोटी सी सीक्रेट आर्मी बना रखी थी, लेकिन बेहद जहरीली। एक ऐसी आर्मी जिसका मकसद सिर्फ जहर फैलाना था। जी हां, 1000 युवक हर आदेश मानने को तैयार रहते थे। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, कई बड़े खुलासे हुए। ये लोग धर्मांतरण गतिविधियों में गहराई से शामिल थे और स्थानीय स्तर पर डर फैलाने, दबाव बनाने और हिंसा भड़काने जैसे कामों को अंजाम देने में माहिर भी थे। छांगुर बाबा की साजिश थी कि आर्थिक तौर से कमजोर हिंदू परिवारों की जो महिलाएं होती हैं, बेटियां होती हैं, उन्हें फंसा लिया जाए और सबसे पहले उनका धर्मांतरण करवाया जाए। फिर इनका निकाह नेपाल में आईएसआई के एजेंट्स और स्लीपर सेल से करवा दिया जाए। ये महिलाएं बाद में जासूसी के नेटवर्क का हिस्सा बन सके, इसके लिए बाकायदा कोड वर्ड सिस्टम भी बनाया गया था। ये थी जहरीली काली दुनिया, जिसका खुलासा अब हो रहा है, जो हर किसी के होश फाख्ता कर रहा है। छांगुर बाबा का नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं था। उसने लव जिहाद के लिए 1000 मुस्लिम युवकों की फौज तैयार की थी और भी अपनी इस काले साम्राज्य को इस फौज के जरिए बढ़ाना चाहता था। छांगुर बाबा का जाल महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल सब जगह फैला हुआ था और इस पूरे नेटवर्क को तो विदेशी फंडिंग के जरिए मजबूती भी मिल रही थी। एटीएस की पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि उसने, यानी कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने लव जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों की ये बड़ी फौज तैयार कर रखी थी। बीते 3 सालों में 1000 से ज्यादा मुस्लिमों को इस काम के लिए कैश पेमेंट दी गई। नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों को टारगेट किया गया। बाबा का नेटवर्क लड़कियों को फंसाना था, उनका ब्रेन वॉश करना था और फिर उनका धर्मांतरण कर निकाह करवा देता था। इसके लिए विदेशों में भारी मात्रा में फंड भी आता था। एटीएस की जांच में छांगुर बाबा के जरिए इस्तेमाल किए गए कोड वर्ड भी सामने आए, जैसे कि लड़कियों को प्रोजेक्ट कहा जाता था, ब्रेन वॉश की प्रक्रिया को काजल करना कहा जाता था और इसके अलावा किसी लड़की को बाबा से मिलाने को दीदार कराना कहा जाता था। इसी तरह धर्मांतरण को मिट्टी पलटना कहा जाता था। इन कोड्स के जरिए बाबा और उसका गैंग आपस में बात करता था ताकि किसी को इसकी भनक तक ना लगे। ईडी और एटीएस की पड़ताल में यह बात सामने आई कि छांगुर के पास विदेशों से करोड़ों की फंडिंग आई। जांच में अब तक 18 बैंक खातों की जानकारी मिल चुकी है। कुल 68 करोड़ रुपए जमा हुए। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का जिक्र करें तो इन 3 महीनों में 3 करोड़ रुपए का ट्रांसफर। और यह भी पता चलता है कि जो महिलाएं धर्मांतरण के लिए राजी नहीं होती थी, उनका दुष्कर्म कर वीडियो बनाया जाता था। वीडियो वायरल करने का दबाव बनाकर उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। मानसिक, शारीरिक, हर तौर से उन्हें छलनी किया गया। छांगुर बाबा ने महिलाओं के जबरन धर्मांतरण का ये बेहद गंदा काम किया और गिरोह की महिलाओं को ही ये काम सौंप रखा था। नाम बदलकर मुस्लिम युवक हिंदू घर की महिलाओं और युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराते थे। 1500 में से 700 महिलाओं का धर्मांतरण अकेले नीतू रोहरा उर्फ नसरीन के जरिए कराए जाने की बात कही जा रही है। धर्मांतरण के बाद महिलाओं और युवतियों को छांगुर से मिलवाने बलरामपुर जिले के मधुपुर गांव ले जाया जाता था। यहां बैठकर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा धर्मांतरण का ये पूरा काला खेल चलाता था, जो किसी एक राज्य तक नहीं बल्कि पूरे देश तक चल रहा था। ग्लोबल कनेक्शन भी सामने आ चुका है, आईएसआई कनेक्शन भी सामने आ रहा है। धर्मांतरण के लिए 3 कैटेगरीज बनाई गई थी। पहली कैटेगरी, पहली श्रेणी, जहां महिलाओं को शामिल किया गया था और गरीब महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण करवाती थी। दूसरी श्रेणी, युवतियां काम करती थी जो देह व्यापार में पहले से लिप्त थी, गरीब युवतियों को फंसाकर धर्मांतरण करवाती थी। तीसरी श्रेणी, मुस्लिम युवकों को रखा गया था जो अपना नाम बदलकर हिंदू युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते थे, फिर धर्म परिवर्तन करवाते थे। छांगुर बाबा की सबसे बड़ी राजदार नीतू वोहरा उर्फ नसरीन थी, जो खुद भी धर्म परिवर्तन कर इस साजिश का बहुत बड़ा हिस्सा बनी। उसके खाते में अकेले 4 महीनों में सुनिए 14 करोड़ रुपए आए, फौरन निकाल भी लिया गया। वहीं उसके पति नवीन वोहरा के खाते में 18 करोड़ रुपए की एंट्री। छांगुर बाबा ने अपने नेटवर्क को कानूनी तौर
देने के लिए 4 अलग अलग संस्था बना रखी थी ताकि कोई भी इसके काले साम्राज्य पर शक ना हो। लेकिन अब यह कानून की गिरफ्त में है, सलाखों के पीछे है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और हर दिन बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं।